हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एम्पावर क्लासेस। जय हिंद। और मैं हूं लव शुक्ला और आज अपने पढ़ेंगे पार्ट 4 मीन्स चैप्टर 1 क्लास 8 मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसकी पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर्स, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट रैशनल नंबर। फिर उसके बाद अपने पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर 9। फिर उसके बाद पढ़े थे अपने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, और फिर अब ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर अपने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे, मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन पढ़े थे एडिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी एकदम ईजी है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन, not subtraction, subtraction on rational number. Okay, subtraction on rational numbers. So एडिशन में जितना टाइम लगा था उतना टाइम सब्सट्रैक्शन में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज भी बहुत कम है, ठीक है, और एकदम सिंपल सा इसी सा टॉपिक है, सिंपल है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इंक भर लूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैंने आपके लिए अपने हैंड रिटन नोट चैप्टर 1 के प्रीवियस वीडियो में डाल दिए थे, ठीक है। अब जैसे हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी PDF डाल दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। और बहुत ही जल्दी सिर्फ मैथ ही नहीं, अपने साइंस भी करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश, ग्रामर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करने वाले हैं। सो सब्सट्रैक्शन ऑन रैशनल नंबर्स सिंपल है। कंसीडर टू रैशनल नंबर्स, कंसीडर two rational numbers a upon b and c upon d. If we have to subtract the rational numbers, then we have to take the LCM because denominators are different. Okay, so a minus b, a upon b minus c upon d, तो क्या बन जाएगा? अगर इधर दो सिंपल अल्फ़ाबेट्स है, सो LCM लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही रहेगा AD माइनस CB। तो सब्सट्रैक्शन अपना ऐसे होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। 2/3 माइनस 1/4। ओके, सिंपल एलसीएम ले लीजिए। 3/3 and 4, 3 1 जा 3 और ये 4, 2 1 2। मैं डायरेक्ट 4 से भी कर सकता था, बट एलसीएम का एक रूल है कि सबसे पहले लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करें। जो भी नंबर दिए हैं पहले उनको स्मॉलेस्ट नंबर से ही करके देखें। जैसे 2 अपना स्मॉलेस्ट है, मीन्स 1 है, 1 तो सभी को कर देगा तो सेम नंबर वापस से आ जाएगा। बट 2 अपना क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो 2 से पहले डिवाइड करके देखिए कि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। सो हमारा एलसीएम क्या है, 3 × 2 × 2 = 12 आया, ठीक है। सिंपल है, मेरे को डिनोमिनेटर में 12 लाना है। यहाँ पे 12 लाने के लिए क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 4 से होगा। अगर नीचे 4 से हो रहा है तो ऊपर भी 4 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे भी 3 से, क्योंकि नीचे अगर 3 से हो रहा है तो ऊपर भी 3 से होगा। सो 8 - 3 5/12, दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आया कैसे? सिंपल है, सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल यही है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ subtraction on rational number. First, closure property. सेम कॉपी पेस्ट मीन्स अगर मैं कोई दो रैशनल नंबर्स आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ
क्या कर रहा हूँ, अगर दो रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर में रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मीन्स यही है। देखो दो नंबर को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट किया, आंसर मेरे को क्या मिला? एक रैशनल नंबर मिला। ओके, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें मीन्स एक ही यही प्रॉपर्टी मेन लगती है, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं लग सकती जो अपने एडिशन में पढ़े थे। ठीक है, सेकेंड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या कहता था कि अगर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी था तो क्या हो जाता था, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। बट इट इज राइट इन द एडिशन, मीन्स इट इज प्रूव्ड फॉर एडिशन केस। हाँ, अगर हम रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तब ये तो वेरीफाइड है, बट व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द रैशनल नंबर्स इट इज नॉट वेरीफाइड। ओके, सिंपल है, बेसिक एग्जांपल। 1 + 2 होता है 3, सॉरी 1 - 2 होता है -1, बट 2 - 1 क्या होता है? सिंपल 1 होता है ना। क्यों? 1 - 2 और ये 2 - 1 कभी इक्वल होगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। -1 क्यों आया? क्योंकि 2 बड़ा है और 2 में किसकी साइन है? माइनस की, इसलिए -1। और यहाँ पे 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि 2 अपना ग्रेटर है 1 से, और यहाँ पे किसकी साइन है? प्लस की साइन है। प्लस की साइन अपने लिखते नहीं, प्लस रहता है ये वहाँ पे। ठीक है, तो अनइक्वल हो गया ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा ही सेम एज इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी कुछ अच्छा होल्ड नहीं रखती है सब्ट्रैक्शन के केस में। लिख लेते हैं, द other properties of rational numbers like associative, identity and inverse properties do not hold good under subtraction। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड अच्छे से नहीं रहती है, मीन्स अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो जो सब्ट्रैक्शन में जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा हमारा, वो भी डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, ये पता है डिफरेंस हम लोग बोलते हैं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें a - 2/3, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था कि 2/3 - 1/4 है, और मैं बोल दूँ उसका फाइंड द डिफरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको माइनस तो करना पड़ता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। जो हमारा आंसर आता है ना, ये इसे हम डिफरेंस बोलते हैं कि 5/12 इज द डिफरेंस। ठीक है, और जो सम होता है, सम मीन्स जब दोनों नंबर को हम लोग प्लस कर लेते हैं फिर जो आंसर आता है उसे सम बोला जाता है, और प्रोडक्ट वो होता है जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो आंसर आता है वो उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट वो सब का मतलब वही होता है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वो सब करना है, बट सबकी मीनिंग्स अलग होते हैं। सो सब्सट्रैक्शन इतना ही था, सब्सट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जिसको अगर प्रॉपर नोट्स अच्छे से, मैं यहाँ पे पूरी नोट्स नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ी बहुत शॉर्ट में लिखवाता हूँ, बट अगर आपको अच्छे से नोट्स लिखनी है थ्योरी वाइज एकदम प्रॉपरली, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रीवियस वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स की लिंक शेयर कर दी है, सो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है,
कोई एनी कॉस्ट नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है उसमें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सिंपल है। इफ a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b multiply c upon d is equal to ac upon bd। सिंपल है, ठीक है। a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ होगा मल्टीप्लाई। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो आप सबको पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी तो अपने एकदम रट गई है कि भैया दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। ओके, कॉपी पेस्ट कर देना इसी को। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, multiplication of two rational number is always a rational number। यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सिंपल, a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखो जो जो प्रॉपर्टी हम लोग ने एडिशन में पढ़ी थी, एडिशन में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, बट वही प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, सिवाय एक प्रॉपर्टीज को छोड़ के, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को छोड़ के सब्ट्रैक्शन में कोई और प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन ऑल्सो, ओके। अगर डिवीजन भी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसी कोई भी, सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कोई और प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहता है, जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी है, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आंसर तो वही आना है, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द रैशनल नंबर्स द आंसर विल बी सेम, ठीक है। चाहे मैं सी अपॉन डी को फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लेस पे लिख के मल्टीप्लाई कर दूं या फिर सेकंड प्लेस पे लिख के मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो मेरा सेम आना है। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन एफ, फिर a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई
ई अपॉन एफ, या तो पहले ई अपॉन एफ और सी अपॉन डी को पहले मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकाल के इस वाले से कर दीजिए, ठीक है, या फिर पहले सी अपॉन डी और ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई करिए, इसका प्रोडक्ट निकाल के फिर इससे कर दीजिए, आंसर आपका सेम आना है। ओके, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होती है? जब 3 numbers are given in the multiplication form or 3 numbers are in addition form. Next is multiplicative identity. Fourth property is multiplicative identity. Multiplicative identity simple, a upon b मल्टीप्लाई 1, यानी किसी भी नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज इट इज सेम रैशनल नंबर ही निकलने वाला है, आंसर विल बी ए अपॉन बी। व्हाट? अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, ए अपॉन बी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बी अपॉन ए, आंसर विल बी सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए रेसिप्रोकल। व्हाट? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी ए अपॉन बी है, 2 अपॉन 3 है, उसका मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 से कर दीजिए, 3 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, सिंपल क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलते हैं कि अगर एक रैशनल नंबर दिया है तो उसको इन्वर्ट कर दो, यानी रेसिप्रोकल करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? अपना 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। और आप लोग को तो ये पता ही है कि अगर ज़ीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? सेम नंबर? नहीं, आंसर विल बी 0। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, आंसर विल बी 0। सिंपल, अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। आप लोग तो एकदम समझदार हैं यार। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई किया है सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी को पहले सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको प्लस कर दें कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। नहीं समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी रैशनल नंबर लेके नहीं चल रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करने जाएं तो बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ 3 प्लस 1 2 4 इंटू 2 8 होता है 8, ठीक है। बट अगर मैं इसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ, इस प्रॉपर्टी क्या बोली है कि बाहर जो नंबर है कोई साइन है नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसमें करना और लास्ट में दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। करते हैं, चलो, एक बार 2 को इसमें करो और एक बार इसमें, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 आ गया 8 आ गया सर जी, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल भी नहीं सर जी, सिंपल है, 2 को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसमें करिए, सिंपल, फिर बाद में दोनों का क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। या तो ब्रैकेट सॉल्व करके उससे मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसको इंडिविजुअली
आंसर तो सेम ही होने वाला है, कोई डिफर नहीं होगा। ओके सर जी, समझ गए। तो मैं आपको एक रैशनल नंबर लेके दिखा देते हैं। टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 9/6। ओके, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 2/3 मल्टीप्लाई 9/6। अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ऊपर नीचे और डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, 3 आया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये क्या बना? 1/2 प्लस 1। क्या है ये? कुछ भी तो नहीं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। याद रखना हमेशा एक बात कि अगर किसी नंबर को आप अगर एलसीएम ले रहे हैं, ओके, बट नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो वही नंबर एलसीएम बन जाएगा। इतना इजी सा है, यहाँ पे साइड में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी अपने को। सिंपल है, अगर कोई नंबर नीचे दिया है और यहाँ पे अगर 1 दिया है, फिर एलसीएम ले रहे हैं, तो सिंपल वही नंबर का वो नंबर ही एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2, 2, 3/2 आ गया हमारा आंसर। अब इसे आप पहले इनका एलसीएम लेते, फिर सेम करते डिनोमिनेटर को, तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करने के बाद यहाँ आते। इसमें 1 2 3 स्टेप के बाद आंसर है, उसमें 4 5 6 7 8 स्टेप के बाद आंसर आ जाता। तो अब आप बताइए कि 3 स्टेप इजी है कि 4 8 9 10 स्टेप्स करने के बाद आंसर लेके आऊँ मैं, है ना? तो प्रॉपर्टीज इसीलिए होती है। सो ये अपना मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक एंड सब्सट्रैक्शन वाला दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है अपना डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। मीन्स सिर्फ एक ही नहीं है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स है। फिर इसके बाद है वी हैव टू फाइंड 10 50 60 रैशनल नंबर्स या फिर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यानी 2 रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत रैशनल नंबर फाइंड करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज ही अपने ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इज डिवीजन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डीवी, अरे सर जी क्या कर रहे हो? बच्चे बुरा मान जाएंगे इतनी गलती करोगे तो। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो कोई दिक्कत नहीं है, कंसीडर टू रैशनल नंबर a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी। अब ये बच्चे सोचेंगे सर बचपन में तो हमें ये पढ़ाया जाता था, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख देते थे, बहुत इजी लगता था सर, बट आपने ये क्या किया? क्यों किया सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, डोंट वरी, अब भी सिंपल कर देते हैं। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल, तो सिंपल आ जाएगा मल्टीप्लाई। ऑलवेज इस नंबर का जैसे आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने में तो बच्चे हमारे उस्ताद हैं। डिवीजन में भी है, ऐसी बात नहीं है, डिवीजन में भी है, बट रैशनल नंबर में कई कई डिवीजन में मिस्टेक्स हो जाती है। तो सिंपल है, ये जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमेशा इसी का करना है, इसका मत कर देना। इसका कर दोगे तो बेचारा डिवीज़न बुरा मार जाएगा कि सब कुछ अच्छा किया, मेरे साथ ही बुरा कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, शांति से तो है। तो इसका रेसिप्रोकल और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अपना आंसर आ जाएगा।
और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टीज की जगह प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने पहले बताया था कि जितनी प्रॉपर्टी एडिशन में है उतनी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ एक ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। और जितनी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में है उतनी प्रॉपर्टी हमारे प्यारे एडिशन भैया में। ओके, तो कॉपी पेस्ट कर ही दीजिए। कॉपी पेस्ट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर द आंसर विल बी अ रैशनल नंबर ओनली। कॉपी पेस्ट a अपॉन b डिवाइड c अपॉन d, a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c, a d अपॉन बी सी। ओके, ये तो हो गया अपना कंप्लीट। सो इस वीडियो में अपने क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब 3 टॉपिक। क्या बात, आज हमारे बच्चे बड़े अच्छे बैठे। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आगे क्या पढ़ने वाले हैं, टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स और 15 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।